जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग कह गए कि बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। आपके पास हो ना हो, चुप रहो, हाथ जोड़ के रहो, सर झुका के रहो, सब ठीक रहेगा। जहां पे बड़े बोल बोलोगे ना कोई पकड़ के रगड़ देगा, कोई ना कोई निपटा देगा। मालदीव्स की बात कर रहा हूं मैं कि जब से मोदी जी लक्षद्वीप गए तब से मालदीव्स में बड़ा हाहाकार हुआ कि हमारे दुकान बंद करने के चक्कर में मोदी चले गए वहां पे, और इन्होंने बड़ी उल्टी सीधी बातें बोली। बड़े अभद्र व्यवहार मालदीव्स के मंत्रियों का था। अब नए नए बच्चे हैं, उनको कुर्सी मिल गई। अब देखो, कुत्ते को घी हजम तो होता नहीं है, तो इन मंत्रियों को भी घी हजम नहीं हुआ। ये पागल कि हम किसी तरीके से, अब चाइना हमारे साथ है, चाइना हमारे साथ है, चाइना हमें सपोर्ट करेगा, चाइना की बैक है, चाइना खड़ा हुआ है, इंडिया क्या है यार, इंडिया को तो हम ऐसे ही देख लेंगे, कोई बात नहीं। ये कॉन्फिडेंस आया। चाइना ये कॉन्फिडेंस सबको देता है दोस्तों। और फिर चाइना क्या करता है, या मुझे लगता है चाइनीज में गेम भी होता है एक, वो मजे भी लेते हैं चाइनीज। वो मालदीव्स जैसे छोटे बिलांद भर के देश को, बिलांद इतना ही होता है ना, बिलांद भर के देश को करना जरा करना, मैं पीछे खड़ा हूं, तू चिंता मत कर। सामने जो शेर है, शेर को पत्थर मार, शेर को पत्थर मार, बड़ा मजा आएगा, शेर को पत्थर मार। अरे मैं खड़ा हूं ना, तेरा भाई खड़ा है तेरे पीछे, क्या दिक्कत है, मार। वो उठा के शेर को पत्थर मारता है। शेर मुड़ के देखता है उसकी ओर, शेर गुर्राता है, और शेर धीरे धीरे बंदे को खाने के लिए सामने आता है। जिसने पत्थर फेंका है हंसता है शेर को देख के, आजा मेरा भाई खड़ा है पीछे, क्या तूने मेरे भाई को देखा है, नहीं देखा, ये देख मेरे भाई को। और पीछे मुड़ता, पता लगा भाई है ही नहीं वहां पे। अब गला सूख गया इनका। यही हुआ जब इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को उल्टी सीधी बातें बोली और भारत को उल्टी सीधी बातें बोली। क्यों बोली आज तक किसी को पता नहीं, लेकिन जब इंसान औकात के बाहर चला जाता है दोस्तों, फिर उसको उसकी औकात दिखानी पड़ती है। अब मुइज़ू आ रहा है भारत बहुत जल्दी। जब प्रधानमंत्री मोदी शपथ ले रहे थे अपनी थर्ड टाइम व्हेन ही वाज टेकिंग ओथ, तो आई वाज प्रिविलेज्ड टू बी देयर टू विटनेस दैट सेरेमनी। मुझे इन्वाइट करा था, मैं गया था वहां पे देखने के लिए। तो वहां पे भी मोहम्मद मुइज़ू आया था, और आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि रिश्ते इतने खराब चल रहे हैं, ये आया क्यों है, क्या लेने आया है मोहम्मद मुइज़ू। दोस्तों, प्रेसिडेंट मुइज़ू इंडिया आने वाले हैं बहुत जल्द, और उनकी तैयारी के चलते तैयारी हमें करनी चाहिए थी कि भाई बाहर से कोई मेहमान आ रहा है। मालदीव्स ने तैयारी कर ली। मालदीव्स ने तैयारी में क्या करा कि 2 मिनिस्टर को बोला, 2 अपने खुद के मुइज़ू ने अपने मंत्रियों को बोला कि इस्तीफा दो, क्योंकि उन दोनों ने भारत के खिलाफ अभद्र भाषा और भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करा था। दोनों मिनिस्टर को रिजाइन करवा दिया। एक का नाम है मरियम शियूना, ये बड़ी बदतमीज किस्म की है ये, और मल्शा शरीफ, दोनों बहुत बदतमीज हैं। इन लोगों ने बड़े अजीब सी बातें करी थी। मालदीव्स के मिनिस्टर मरियम शियूना ने बहुत पहले यह बोला था जब वो लक्षद्वीप गए, और वो सिर्फ लक्षद्वीप में गए, मोदी जी ने बोला कि लक्षद्वीप बहुत अच्छी जगह है, आप सब लोग आइए, यहां पे ये करिए, वो करिए, यहां पे व्हाटएवर। अपने देश में जाके उन्होंने बोला, तो इन्होंने बोला व्हाट अ क्लाउन, द पपेट ऑफ इजराइल मिस्टर नरेंद्र डाइवर विथ लाइफ जैकेट। पपेट ऑफ इजराइल, ये रेडिकल इस्लामिस्ट माइंडसेट बताता है मालदीव्स का। ये सब ओसामा बिन लादेन की औलादें हैं। ये मरियम शूना और मल्शा शरीफ, ये सब ओसामा की औलादें हैं। ये इनका माइंडसेट ही ऐसा है, अलकायदा टाइप का, कि जहाज लो और बिल्डिंग के अंदर मार दो। मैं बता रहा हूं, इसमें नेतन्याहू कहां से आ गया भाई। अपने देश में प्रधानमंत्री जा रहे हैं और अपने देश में अपने देशवासियों को बोल रहे हैं कि भाई आओ, लक्षद्वीप बड़ी सुंदर जगह है। तुम्हारे खिलाफ तो कुछ नहीं बोला, लेकिन इनको इतनी मिर्ची लगी कि ये पगला गए लोग। वही चाइना का बैक, कुत्ते को घी हजम नहीं होता दोस्तों, वही चाइना का बैक, कि चाइना खड़ा है, शेर को पत्थर मारो। शेर को पत्थर मारा, बोला मेरे भाई को देखा है, मेरे भाई को देखा है तूने, मैं भी दिखाता हूं भाई है, भाई का है, वेयर इज द भाई इज द। तो ये बातें हो गई। अब दोस्तों, तीसरा जो था जिसको सस्पेंड करा था, उसका नाम था अब्दुल्ला महजूम माजिद, और इसने बोला आई विश सक्सेस फॉर इंडिया टूरिज्म, टारगेटिंग द मालदीव्स सो एक्सप्लिसिटली इज इन डिप्लोमेटिक ब्ला ब्ला ब्ला। इंडिया की टूरिज्म, जितने पूरे साल में, आप मेरे वर्ड्स ध्यान से देखिएगा, जितने पूरे साल में मालदीव्स में टूरिस्ट नहीं आते ना, उतने 3 महीने में बनारस में आते हैं। पता नहीं इतना कॉन्फिडेंस कहां से इन लोग, इनके साथ कुछ प्रॉब्लम है, ये पाकिस्तानियों के साथ, बांग्लादेशियों के साथ, मालदीव्स के साथ, पता नहीं क्या फैक्टर है इनका।
फर 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 2 मिनट में उड़ जाते हैं, इनकी जेब में कुछ नहीं होता, ऐसे पतंग की तरह उड़ते हैं, फिर उनको नीचे लाके 4 थप्पड़ मारो तब लाइन में आते हैं ये। अच्छा, चीफ स्पोक्स पर्सन एट द प्रेसिडेंट्स ऑफिस, हीना वलीद है चीफ स्पोक्स पर्सन मोहम्मद मुइजू के ऑफिस की। उसने बोला है कि मुइजू विजिट करेगा भारत और एग्जैक्ट डेट ऑफ द ट्रिप हैज टू बी फाइनलाइज्ड। अब ये एक्चुअली मुइजू अब भारत को जस्टिफिकेशन दे रहा है कि देखो 3 बंदे थे, उन्होंने मुंह खोला, मैंने तीनों को निकाल दिया, सरकार से भी गए, कुर्सी से भी गए, इज्जत से भी गए, सब कुछ, अब मैं भारत के साथ। ये भारत के साथ अपने रिश्ते क्यों ठीक करवाना चाहता है दोस्तों? बहुत जरूरी है कि मैं आपको ये पढ़ के बताऊं कि ये कहां कहां इसने विजिट करा है। मैं आपको बताता हूं इसके साथ चल के रहा है, ठीक है? अब देखिएगा, और स्क्रीन पे भी मैं ये डेट्स फ्लैश करवाऊंगा, तब आपको पता लगेगा कि इसकी चाबी क्या है, ये कर क्यों रहा है। सिर्फ ऐसा नहीं कि चीन ने हाथ खींच लिया, भारत के साथ रिश्ते, ये अलग चीज है, ये है फैक्टर, लेकिन असली चीज ये देखो, ये तुर्की गया 26 से लेकर 30 नवंबर, ये तुर्की गया, वहां पे अर्दोगान से मिला और इसकी वाइफ थी सजीदा मोहम्मद, ये सब लोग गए और तुर्की वालों से मिले। फिर वहां से दोस्तों दुबई गया। दुबई ये 30 नवंबर यानी कि सीधा सीधा तुर्की से दुबई चला गया और वहां पे 2 दिसंबर तक रहा। ये दिसंबर का इसने कंप्लीट करा, नवंबर का कंप्लीट करा, जनवरी में ये बीजिंग गया, राइट? और ये फिर दुबई गया 11 से 15 फरवरी। अच्छा, इसके पहले कि मैं आपको असली चीज बताऊं, ट्रेडिशन रहा है कि मालदीव्स का जो भी नया प्रेसिडेंट है सबसे पहले भारत आता है। ये ट्रेडिशन रहा है, इसने तोड़ दिया, कोई बात नहीं, इसकी मर्जी। भारत ने तो कुछ नहीं बोला इसके बारे में, भाई तुम्हारी मर्जी है, तुम कहीं पे भी जाओ, तुम भाड़ में जाओ, हम क्या कर सकते हैं? तो भाड़ में चला गया एनीवे। अब ये 21 से लेकर 23 मार्च पे तक, ये 2024 21 से 23 मार्च मोहम्मद मुइजू सिंगापुर गया, अनऑफिशियल विजिट, कोई हिसाब किताब नहीं, क्यों गया किसी के बाप को नहीं पता। फिर 30 अप्रैल से 5 मई ये सिंगापुर गया, अनऑफिशियल विजिट, ठीक है? हर जगह काम पे गया। 2 सिंगापुर की इसने विजिट लगाई, अनऑफिशियल विजिट। उसके बाद ये 10 से लेकर 15 मई चला गया मक्का मदीना, जहां पे ये सलमान बिन अब्दुल अजीज, किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज से मिला और गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिला। फिर सेंट जॉन, एंटीगुआ एंड बारबाडोस गया ये 25 से लेकर 31 मई। फिर ये नई दिल्ली आया, जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री की स्वेरिंग इन सेरेमनी के लिए आया। और फिर ये 26 से लेकर 28 सिंगापुर गया, अननोन रीजंस के लिए। ये 4 बार सिंगापुर चला गया। ये गया क्यों है सिंगापुर? दोस्तों मैं आपको बताता हूं सिंगापुर क्यों जाता है। इसके ऊपर, मोहम्मद मुइजू के ऊपर, ये क्यों अभी भारत के ये लिब लिब कर रहा है। चाइना वाला फैक्टर है, ये सब फैक्टर हैं, लेकिन असली बात ये है, ये बार बार सिंगापुर क्यों जा रहा है। इसने 4 विजिट मारी है सिंगापुर, और किसी को नहीं कभी कहता है मेरी तबीयत खराब हो गई इसलिए मैं सिंगापुर। अरे तुम्हें अस्पताल तो बना के दिया है वहां पे यार, इलाज करवाओ अपना। नहीं, ये सिंगापुर गया, और पहले 2-3 बार तो बताया नहीं इसने, चौथी बार बताया कि हाँ मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, जरा मैं सिंगापुर होकर आ रहा हूं। किसी को नहीं बताता, चुपचाप जाता है सिंगापुर, 3-4-5 दिन रहता है, वापस आता है। किसी को नहीं बताता किससे मिल रहा हूं, क्यों जा रहा हूं। मैं आपको बताता हूं, इसके ऊपर केस फाइल करा था, और इसके ऊपर जो उनकी एक फाइनेंशियल क्राइम्स की यूनिट है मालदीव्स की, और मालदीव्स पुलिस, उनकी एक रिपोर्ट आई है, आप जाके गूगल कर सकते हैं उस रिपोर्ट को। उसने बोला था कि यह पैसे की चोरी कर रहा है, मोहम्मद मुइजू पैसे की चोरी कर रहा है, इसने चाइना चूना से कहीं से पैसे खाए मोटे। ये जाता है सिंगापुर। मैं आपको आज बता रहा हूं दोस्तों, ये वीडियो सेव कर लेना, आपको आज नहीं तो कल, नहीं तो 5 साल के बाद पता लग जाएगा चोर है ये। मोहम्मद मुइजू ने सारे पैसे इकट्ठा करे, चाइना को इसने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, चाइना से इसने घूस खा ली। वो घूस के पैसे जो कि कई हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, ये सिंगापुर में जाके पार्क करता है। सिंगापुर इसका ठिकाना है जहां पे ये सारी की सारे अपना अवैध धन, करप्शन का काला धन जो है, चोरी का माल जो है, ये वहां पे जाके पार्क करता है दोस्तों। अब ये आइसोलेट फील कर रहा है। आइसोलेट फील कैसे कर रहा है? क्योंकि जो मालदीव्स डेमोक्रेटिक पार्टी है वो इसके पीछे पड़ी है, जो ऑपोजिशन पार्टी है, वो प्रो इंडिया पार्टी, वो इसके पीछे पड़ी है। वहां पे आशीर्वाद हटा लिया चीन ने। चीन ने बोला नहीं भैया ये बात नहीं चलेगी, हम तुम्हारा इतना सपोर्ट नहीं कर सकते, काफी कर दिया तुम्हारा। अब ये अलग थलग पड़ गया है, अब इसको एक स्ट्रांग पार्टनर चाहिए। तो पहले जो भौंक रहा था अब मिमिया रहा है। वही चीज है ना कि शेर को पत्थर मार दिया, देखो मेरा भाई पीछे खड़ा है, और भाई गायब।